हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। प्री बोर्ड के लिए इस चैप्टर में से क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर ये है 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि 29 दिसंबर को आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम है। वो क्वेश्चन होंगे मेरे नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 17। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी या गांधी जी की चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें क्या क्या थीं, यानी कि वो जो काम कर रहे थे महात्मा गांधी, तो लोग उनको किन नज़रों से देखते थे, क्या भावना थी लोगों के मन में गांधी जी के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एक लोकप्रिय नेता थे, विवेचना कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि ये सत्य है कि गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियां की अफवाह फैल जाती थी, यानी कि लोगों के मन में ये हो गया था कि मसीहा है, हमारे लिए आए हैं, तो हम जो शोषण में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, ये सारे दुख तकलीफ अब दूर होने वाली है, क्योंकि अब इस कार्य में, इस जगह पर कौन आ गए हैं? महात्मा गांधी आ गए हैं। तो पहला पॉइंट, कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है, यानी कि स्थानीय जगह पर जो वो आए हैं और वहाँ पर सरकार द्वारा जो भी कड़े कानून लगाए गए हैं, उन कड़े कानूनों को निरस्त खत्म करने की ताकत महात्मा गांधी के पास है, ऐसा लोगों को मानना था। दूसरा पॉइंट कि कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी की शक्ति अंग्रेज बादशाह के उत्कृष्ट, यानी कि ज़्यादा है, और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासन जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने के लिए भयंकर प्रमाण की बात बताती कहानी भी है। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोग के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। इस पैराग्राफ में आप लोगों को ये मालूम चला होगा कि गांधी जी के बारे में अफवाह करने वाले व्यक्तियों के जो घर थे वो रहस्यमय तरीके से क्या हो गए? नष्ट हो गए। यानी कि इतना एक विश्वास लोगों का गांधी जी के मन में हो गया था कि जो ये छवि है, जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति निर्मल पावन एकदम शुद्ध व्यक्ति हैं, अगर इनके बारे में कोई बुराई करता है तो उसके साथ क्या होगा? गलत होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान देना कि गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नाम से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदारक के समान थे, यानी कि महात्मा गांधी बोलो या गांधी बाबा बोलो या गांधी महाराज बोलो, वो एक ऐसे मसीहा थे जो किसानों के लिए थे। किसानों को अपने लिए, वो किसान अपने लिए उनको भगवान के रूप में देखते थे। पॉइंट नंबर 4 कि बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने ब्रैकेट करके लिखा हुआ है कि जहां गुड़ का उत्पादन होता था में गन्ने के रस से भरा कड़ाहा 2 भागों में टूट जाएगा। यानी कि उसने कहा कि भाई मेरे कारखाने के अंदर जो रस का कड़ाहा है वो अगर 2 हिस्सों में टूट गया तभी मैं महात्मा गांधी में विश्वास करूंगा। आगे कह रहे हैं तुरंत ही कड़ाहा वास्तव में बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। तो देखो, मतलब अब ये घटना हो जाए तो लोगों की मन में और विश्वास जाग गया गांधी जी के लिए। 5वां क्या है कि आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएं। किसमें? तिल में बदल जाएं। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल में बदल गया। अब देख लो, ये उस टाइम की बातें हैं। आजकल के जो बाबाएं हैं, जो आप देखते हो बाबाओं को और जिनका चमत्कार देखते हो तो आश्चर्यचकित हो जाते हो। तभी तो आप लोगों का उनके मन में विश्वास रहता है कि अरे इन्होंने जो कहा वो सच है और जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, चमत्कारी बाबा हैं। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी का भी स्वरूप उस समय ऐसा क्या हो गया था? चमत्कारी हो गया था। निष्कर्ष, गांधी जी के बारे में अफवाहों से ये पता चलता है कि वे जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। लोगों की उनमें गहन आस्था थी और उनकी कार्यशैली की सफलता का पूरा भरोसा था। यानी कि लोगों को आंख बंद करके गांधी जी पर भरोसा था कि जो ये करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि उनकी चमत्कारी शक्तियां प्रभावित थीं। तो ये है क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट चैप्टर के भी 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा और इनफ। और इस 3 क्वेश्चन में ये देखो आप,
यहाँ मेहनत है, यहाँ आप लोगों को देखने की जरूरत है कि अभी क्वेश्चन एक कम नहीं हुए, अभी और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को, ध्यान देना, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। ये सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चला अंग्रेजों के खिलाफ, उसको किस तरीके से बदल डाला, मतलब कि एक अलग ही तरीके से बदल डाला। अब यही मतलब नीचे सारे क्वेश्चन में है, ये सारे क्वेश्चन। इतना आपने देखा, अभी आगे भी है, नहीं इतना ही है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा 2 और होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं आंसर पे। आंसर कह रहा है कि 1915 में, ध्यान देना, 1915, 1947 में हमें आज़ादी मिली ना, तो 1915 में गांधी जी भारत लौटे। ध्यान देना बात को। भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, गांधी जी के भारत आने से पूर्व ही स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया था, उनके आने से पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन ना शुरू हो गया था, लेकिन तब तक उनके राष्ट्रव्यापी रूप धारण नहीं किया था। यानी कि जब गांधी जी जब इस आंदोलन में उतरे तो वो आंदोलन फिर क्या हो गया, राष्ट्रव्यापी हो गया। पहले वो आंदोलन था, लेकिन गांधी जी के उतरने के बाद क्या हो गया, वो राष्ट्रव्यापी हो गया तथा उनका स्वरूप भी भिन्न था। लेकिन गांधी जी ने अपनी विचारधारा तथा कार्यप्रणाली से राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल डाला। गांधी जी के प्रभाव से राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न परिवर्तन आए। यानी कि जिस तरीके से आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों में बदलाव हुए। आंदोलन हो रहे हैं मगर आंदोलन करने का तरीका बदला गया। आगे पहला पॉइंट, गांधी जी ने लोगों को सत्य अहिंसा की शक्ति से परिचित कराया तथा लोगों को यह भी बताया कि मौका पड़ने पर सत्य अहिंसा का इस्तेमाल शस्त्र के रूप में कैसे किया जा सकता है। ये चीज सिखाई लोगों को आंदोलन में। दूसरा, गांधी जी जब भारत लौटे थे तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन कुछ शहरों तक सीमित था। गांधी जी ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। वे जानते थे कि भारत एक विशाल देश है और जब तक यहाँ का जन आंदोलन में शामिल नहीं होगा तब तक इसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन में स्थान दिया। यानी कि वो समझ गए थे कि भैया चंद लोगों के द्वारा आंदोलन जो किया जा रहा है उससे आज़ादी नहीं मिलेगी। इस लड़ाई के अंदर हर व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, इवन महिलाओं तक को भी इस आंदोलन में जुड़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, गांधी जी ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया बल्कि उन्होंने भारतीय समाज की कृतियां, जैसे मैंने पॉइंट हटा दिया क्या, कोई नहीं, पांचवा पॉइंट, अच्छा तीसरा और चौथा पॉइंट ही मैंने लिखा ही नहीं है, कोई नहीं। पांचवा पॉइंट, गांधी जी ने गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं को भी अपना निशाना बनाया। यानी कि गांधी जी ने गरीबी, बेरोजगारी जो आदि जो समस्याएं थी उनको भी निशाना बनाया, उन लोगों को भी इसमें शामिल होने को कहा। छठा पॉइंट, गांधी जी ने अपने भाषणों, पत्रों, लेखों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के साथ खुली लड़ाई लड़ी थी और उन्हें ये जता दिया कि अब वे अधिक समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते। यानी कि गांधी जी के इस आंदोलन में कूदने के बाद अंग्रेजों को ये मालूम चल गया था कि अब ये आंदोलन मतलब कि बहुत बड़ा सर्वव्यापी होने वाला है और अब उनकी जो जगह है यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 आपने पढ़ा ना अभी, उसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 20। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 20। अभी 17 हम करेंगे, 17 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिखा देता हूँ। ऊपर चला गया, वही क्वेश्चन है जो एक ही क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदला। तो इसके पॉइंट्स यहाँ पर थोड़े अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ कमी रह गई होगी, तो यहाँ से आप लोग देख लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर एक ही होगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान नमक को ही विरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चुना। नमक को ही विरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चुना, स्पष्ट कीजिए कि भैया उन्होंने नमक को ही विरोध के लिए क्यों चुना। तो ये सारे नीचे के जो क्वेश्चन है आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ जी आंसर पे। कह रहा है कि ध्यान से पढ़ना, मैं बड़ा ही स्लो पढ़ता हुआ चला जाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, बड़ी इजी लैंग्वेज में है। कह रहा है कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था क्योंकि यह कानून सबसे अधिक अन्यायपूर्ण था।
जो नमक कानून था वो अन्यायपूर्ण था। इसके द्वारा नमक के उत्पादन और विक्रय पर सरकार का अधिकार था। नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अमीर या गरीब, शहरी, ग्रामीण या आदिवासी करता है। सही बात है। ये जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, परंतु इसके बावजूद सरकार ने घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने का प्रतिबंध लगा रखा था कि भैया घरेलू प्रयोग के लिए भी आप लोग नमक नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये बनाने का जो भी कार्यभार था सरकार ने अपने हाथों में संभाल रखा था। यहाँ तक कि समुद्र तट के निकट निवास करने वाले लोग भी समुद्र के पानी से नमक का निर्माण नहीं कर सकते थे। यही नहीं, जनसाधारण को दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए विवश किया जाता था। नमक पर राज्य का एक अधिकार था जिससे वह कानून अत्यंत लोकप्रिय था। अंततः गांधी जी ने 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक कानून का उल्लंघन करने का निर्णय किया ताकि जनसाधारण इस आंदोलन में अधिक से अधिक भाग ले सके। ठीक है, अधिक से अधिक भाग ले सके। यानी कि नमक कानून एक ऐसा कानून था अंग्रेजों द्वारा जिससे कि भारत की जनता दुखी थी, और वो नमक जो एक हर घर की ज़रूरत है, उस वस्तु को भी ऊंचे दामों पर खरीदा जाता था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने नमक आंदोलन किया। अब नमक यात्रा की महत्व, ठीक है, 2 पॉइंट में है, खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट, गांधी जी का विश्व की नज़रों में आना। गांधी जी का विश्व की नज़रों में आना क्या है कि नमक यात्रा के कारण गांधी जी विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के प्रेस में इस यात्रा का वर्णन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को नमक यात्रा और गांधी जी की गतिविधियों और विचारों की जानकारी प्राप्त हुई, फेमस हुए। देखा, प्रेस ने फेमस करा गांधी जी को। अब वो अमेरिका और यूरोप के प्रेस जब उस नमक यात्रा को दिखा रहे थे, तो उस यात्रा में गांधी जी के विचार जो थे वो अन्य लोगों तक पहुंचे, जिसके कारण वो विश्वव्यापी स्तर पर फेमस हुए। दूसरा पॉइंट, महिलाएं। 1 मिनट, महिलाओं द्वारा भाग लेना। कह रहा है कि ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के समय समाजवादी नेता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से अपने आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को भी शामिल किया जाए। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने नमक और शराब कानून का उल्लंघन किया और गिरफ्तारी दी। तो यानी कि अब महिला भी इस आंदोलन में शामिल हो गई, तो ये और लोकप्रिय हो गया और देखने वाली बात हो गई कि अब इस आंदोलन के अंदर महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो इस नमक आंदोलन से महात्मा गांधी विश्व स्तर पर विख्यात हुए और उनके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर प्री बोर्ड का। आज ही के आज मैं आप लोगों को वो दे दूंगा। इन्हीं क्वेश्चन को याद करो और 2 जनवरी से फिर एक अलग तैयारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।